साल पहले और बहुत सूझबूझ के साथ संविधान को तैयार किया गया। हर जगह से एक-एक रूल रेगुलेशंस को, एक-एक बातों का नज़र अंदाज नहीं किया गया, वरन एक-एक पॉइंट्स को रखा गया, तब जाकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसलिए आज हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं, जब वो बन गया और जब वो लागू हो गया। सांसारिक लोगों ने अपने देश के सुख, समृद्धि, शांति के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस तैयार कर रखे हैं। दैट्स वेरी गुड। इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाते और नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने आज से बहुत साल पहले, 2025 से पहले क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। वो भी 40 लोगों में होकर के एक-एक बातों को, एक-एक पॉइंट को उसको रखा गया, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता। वही मैं कहता हूँ कि हम लोग प्रभु को सिर्फ जानते हैं, समझते नहीं हैं। माय डियर बिलीवेड सिस्टर ब्रदर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु की कॉन्स्टिट्यूशंस को ज़ाया ना करें, जिस तरह हम लोग सांसारिक कॉन्स्टिट्यूशन को ज़ाया कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं क्रिश्चियंस के लिए कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हम आज नहीं तो कल हम अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं हमारे साथ, लेकिन उसके बाद भी रियलिटी शो नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी फ्रीडमनेस नहीं मिल रही है। लेकिन फ्रीडमनेस प्रभु ने हमको पहले ही दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन हमको पहले ही दे दिया, लेकिन वो चीज़ हम लोग समझ नहीं रहे, जान नहीं रहे, बस यही देखते हैं। वो कहते हैं कि वो पर ईसाइयों का बाहर का भगवान है, गॉड है, हमारा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो मसीह में मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो वो अनगिनत लोगों को चंगाई या रिवाइवल नहीं देता। इतनी सारी टेस्टमेंट्स हो रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं और वो प्रभु यीशु में से जिंदा हो रहे हैं जब प्रार्थना हो रही है। फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए नारायण साहब ने जी तोड़ मेहनत कर डाला और आज वो कॉन्स्टिट्यूशन मन बन गया और 76 ईयर्स हो गए इसको बने हुए और हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ये नेशनल फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कितनी अच्छी बात है। यस, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस कि हम लोग के संविधान बहुत अच्छा हमारे लिए तैयार है, लेकिन उससे भी बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इस बाइबल में दिया है। कितने अच्छे कमांड्स दिए हैं, क्या हम उसका अमल करते हैं? रात और दिन हम लोग एक दूसरे का दिल को दुखाते हैं। हम लोग मर्डर नहीं करते, लेकिन एक दूसरे का अरमानों का मर्डर करते हैं, इच्छाओं का मर्डर करते हैं, झूठ बार बार बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं। चर्च में भी यही हाल, घर में भी वही हाल, हर जगह एवरीवेयर शैतानी ताकतें और गलत काम हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में कितने देशों, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन जो बाइबल में जो दिया कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या, इसका क्या? इसमें 40 लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन से दिया और उन्होंने रहनुमाई किया। उन्होंने एक एक पॉइंट्स को रखते चले गए ताकि हम लोग भटके नहीं, गलत मार्ग में ना जा, कुछ ना हो हमारे साथ। वैसे ही सांसारिक कॉन्स्टिट्यूशन भी वही चीज़ कहता है कि गलत ना करो, और हम लोग कर रहे हैं। वचन भी ये कह रहा है गलत ना करो, हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमको स्वर्ग में ले। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर मैं क्या आप में से किसी से भी एक सवाल करूं कि भाई आप में से स्वर्ग कौन जाएगा, तो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, बिना करे, बिना कुछ करे। वहां पर उन्होंने इतना सालों से उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, कितने हज़ार सालों से बाइबल कॉन्स्टिट्यूशंस को तैयार किया, कितनी मेहनत के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिसका हमको ध्यान नहीं है, होना चाहिए। आज इस गणतंत्र दिवस में प्रभु आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है। यदि हम प्रभु के वचनों पर अमल करें तो सब कुछ संभव है मसीह में मेरे भाई, मेरे बहनों। उसके बलिदान, उसने हमको अपना मोल देकर के हमको बचाया, छुड़ाया है शैतान के चुंगल से, फिर भी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके प्रभु जवाब देगा? यदि हम कहीं गलत करते हैं तो हमारे साथ लीगल एक्शन लिया जाता है।
और जब प्रभु के साथ हम गलत कर रहे हैं, वचन के साथ गलत कर रहे हैं, तो हमारे साथ लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये बहुत सभी लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन वचन की कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी बहुत अच्छे से पता है, बट वी नेवर फोकस ऑन दैट। इसलिए वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए बहुत थोड़े हैं। आप में से और हम में से कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? आई थिंक सभी लोग। जरा अपने आप के अंदर झांक करके देखें, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन जो वचन में दिया है प्रभु ने, उसके ऊपर हम लोग फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या हम लोग उसके लिए सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हमारे इंडिया में 2 फेस्टिवल्स हैं भारत के, जो नेशनल फेस्टिवल्स कहलाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो आज निकल रहा है। हम लोग ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं जब वहाँ पर एक आत्मा बचती है, तो हर दिन हर समय हालेलुया हुल्लड़ के साथ सेलिब्रेशंस होता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत और वचन कहता है कि यदि एक आत्मा बची है तो हालेलुया आमीन होता है स्वर्ग में। कितनी खुशियाँ मनाई जाती है। उस कॉन्स्टिट्यूशन का सब लोग कितना अच्छे से वेलकम करते हैं, कितने अच्छे से वो लोग पार्टिसिपेट होते हैं, कितने